हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट वर्ल्ड में स्वागत है। एलएनएम में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 आरबी हिंदी 100 नंबर लेकर आया हूं मैं रंजीत कुमार आप सभी के समक्ष। इसमें काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जो देख सकते हैं इस प्रकार है। प्रथम क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मोक्ष दत्ताराम निबंध के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो क है वो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी इसका आंसर है जो आपको याद करना है। दूसरा नंबर आ चुका है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं आप लोग भी, बता सकते हैं। किसी को याद है? कोई भी बता सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी है। आ चुका है हाईलाइटेड क्वेश्चन। तो आपको बता दूं दोस्तों कि हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है इस बार के लिए काफ़ी वीवीआई माना जाएगा, इसलिए हाईलाइट किया गया है। जो प्रश्न है, महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए? तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिया गया, डॉक्टरी पढ़ने, वकालत करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जो आंसर है बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ख, वकालत पढ़ने के लिए। वकालत पढ़ने के लिए महात्मा गांधी जो है प्रथमतः विलायत गए हुए थे। फिर से हाईलाइटेड क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे? तो इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन इसमें भी है, लेकिन इसमें सही आंसर जो है गेस कीजिए। सही आंसर इसमें ख है। 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी वकालत पढ़कर अपने देश लौटे थे। आ गया 5वां प्रश्न, महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो महात्मा गांधी कंपनी के जो मुकदमे के सिलसिले में जो गए हुए थे, उसमें ऑप्शन दिया गया उत्तर अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। कोई गेस कर सकते हैं? इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर घ है, दक्षिण अफ्रीका। आइए अगला प्रश्न देखेंगे अब। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनके साथ किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? महात्मा गांधी जो गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने देखा कि किनका दुर्व्यवहार किनके साथ दिखाई दिया। तो इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ख, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का जो दुर्व्यवहार था वो इंडियनों के साथ दिखाई दिया, और यही दुर्व्यवहार महात्मा गांधी को भी झेलनी पड़ी दक्षिण अफ्रीका में रेलवे यात्रा करते समय। 7वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो गेस कर सकते हैं कोई? इसमें ऑप्शन 4 है, 1919, 1920, 1921 और गौ में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ख होगा, 1920 में। आइए फिर से हाईलाइटेड प्रश्न आने वाला है, तो समझ जाइए ये भी वीवीआई है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? अप्रोक्स सबको याद रहना चाहिए कि कब हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। पहला ही ऑप्शन है क। 9वां प्रश्न है, मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है? गेस कीजिए। निबंध है, भाषण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मोक्षदाता राम जो है वो महात्मा गांधी का, समझे, निबंध भी है, ख जो है भाषण भी है, और गौ दोनों। तो इसका गौ आंसर होगा, दोनों होगा, निबंध भाषण दोनों है। फिर से हाईलाइटेड प्रश्न आ गया 10 नंबर, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत होता है? मोक्षदाता राम की जो शीर्षक है उसमें क्या प्रस्तुत होता है? तो इसमें आपको जो याद करना है 3 प्रश्न में, राम का जीवन वृत्तांत, राम का चित्रांकन और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। तो इसका सही आंसर जो है गौ होगा, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन मोक्षदाता राम शीर्षक में प्रस्तुत होता है, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। इसका गौ आंसर सही होगा। अब आते हैं 11वां प्रश्न जो है वो भी हाईलाइटेड प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है?
महात्मा गांधी का जो विषय था राम विषयक, वो किस कवि के निकट पड़ता है? तो कबीर के निकट, कबीर दास जो थे उनके काफ़ी निकट पड़ती है। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें रामत्व है, योगी का मन रम जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ख होगा, योगी का मन जो है रम जाता है, राम जी वही तत्व है, इसमें ख आंसर ही सही होगा। तो ख याद करना है। फिर से हाईलाइटेड प्रश्न आने वाला है 13 नंबर, जो है क्या महात्मा गांधी को व्यक्तित्व मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? ऑप्शन क है हाँ, ख है नहीं, ग है दोनों और घ है इनमें से कोई नहीं। तो बता दो इसका आंसर जो है वो ख होगा, नहीं। कोई भी याद नहीं करना है, जो हाँ नहीं याद करना है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ख आंसर होगा, नहीं होगा इसका आंसर। क्योंकि 14 नंबर प्रश्न है पुरुषार्थ कितने हैं? क है 2, ख है 3, ग है 4 और घ है इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषार्थ जो है वो ग 4 है, 4 पुरुषार्थ है। 15वां प्रश्न है आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है। इसमें आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है ख को, पुरुषार्थ को। आर्य संस्कृति की सबसे महत्वाकांक्षा है पुरुषार्थ, जो 4 है। इससे पहले प्रश्न देख चुके हैं। अब है 16 नंबर प्रश्न, जो है महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। क है वाल्मीकि रामायण को, ख है तुलसी की रामायण को, ग है दोनों को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है जो ख होगा, तुलसी की रामायण को, जो ऑप्शन ख है तुलसी की रामायण, वही सही आंसर होगा इस प्रश्न के। महात्मा गांधी का अद्वितीय ग्रंथ मानते थे तुलसी की रामायण को। 17वां प्रश्न जो है महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? कबीर के राम, गोस्वामी तुलसीदास के राम और स्वकल्पित राम। तो इसका आंसर जो है क होगा, कबीर के राम, क्योंकि कबीर के निकट थे। इसमें जो है राम कथा जो थे महात्मा गांधी जी के, जो कबीर दास के निकट थे, तो कबीर दास के राम को ही मानते थे। तो क जो है 18 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि स्वकेंद्रित नहीं हुआ जाए, देह का तिरस्कार न किया जाए, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ख होगा, देह का तिरस्कार न किया जाए। जब तक देह का तिरस्कार नहीं होगा तब तक ईश्वर को देखने की अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती है। तो देह का तिरस्कार न किया जाए, ऑप्शन ख होगा, ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है हाईलाइटेड है, देख सकते हैं 19 नंबर, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? तो क है ज्ञान का स्रोत, ख आध्यात्मिक शब्दकोश, ग दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ख होगा, आध्यात्मिक शब्दकोश। 20 नंबर प्रश्न भी हाईलाइटेड है, रिक्त स्थानों को भरे। तो ये आपको गौर से पढ़ना है और समझना है। मोक्षदाता क जो है मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। इसमें डॉट छुटा हुआ है इस प्रश्न में, इसमें भी डॉट होता, दिया गया है के बीच में डॉट होता। और जो ख प्रश्न है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों है। तो देख सकते हैं चारों के बीच में डॉट है, तो ये 4 जो होता है वो पुरुषार्थ होता है। ग है राम शीर्षक महात्मा गांधी की मान्यता के निकट है, क्या है? कबीर दास के निकट है। घ हर साधक का अपना अपना क्या होता है? राम होता है। रो है व्यक्तित्व मोक्ष का क्या का कारण व्यक्तित्व है? तो ये होगा तल्लीनता, तल्लीनता इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं सब में डॉट वाला प्रश्न है, खाली स्थान भरे को, तो इसको काफ़ी ध्यान से ही
पढ़ना है और इसको ध्यान से भरना है। पहला आंसर जो होगा इसका क का भाषण होगा, इसमें ये भी हो सकता है निबंध भी। दूसरा ख है पुरुषार्थ, गौ है कबीर, घो है अपना अपना जो है तल्लीनता होता है, और अड़ो होगा निवस, निवस होगा व्यक्तित्व, मोक्ष का कारण व्यक्तित्व है निवस। 21 नंबर प्रश्न पे अब आते हैं। है स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बता दे, गो होगा विनोबा भावे। इसमें 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, राधाचरण गोस्वामी, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं, तो इसका गो आंसर होगा। 22 नंबर है, विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था, तो इसमें भी ऑप्शन 3 दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं को जो है 11 सितंबर 1895 ईस्वी को, जो पहला ही ऑप्शन है। विनोबा, ये 23 नंबर है, विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था, लिखा नहीं गया है लेकिन 23 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। और महाराष्ट्र में विनोबा भावे का जन्म हुआ था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन ख याद करना है। हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों, विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है, यानी कि किस रूप में जाने जाते हैं विनोबा भावे। इसमें भी ऑप्शन 4 है, वैज्ञानिक, संत शिरोमणि, गौ है राजनीतिज्ञ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही जो है ख है, संत शिरोमणि। विनोबा भावे को संत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता था। 25 प्रश्न है, विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, लेकिन देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ख जो है हिंदी। हिंदी में विनोबा भावे अपना चिंतन अभिव्यक्त किए हुए थे हिंदी भाषा में। हाईलाइटेड प्रश्न है VVI, विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम में किसकी खोज की है, अध्यात्म की, भारतीय संस्कृति, या दोनों की, या गौ दोनों से संबंधित तत्व और तथ्यों की। तो इसका जो सही आंसर है गौ होगा, दोनों तत्वों की, दोनों से संबंधित तत्वों की। 27वां प्रश्न है, विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है, क्या है, कोई गेस कर सकता है। इसमें गौ होगा आंसर। 28वां में से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है, गीता, प्रवचन, भूदान, सर्वोदय संदेश, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सभी होगा, क्योंकि सभी जो है विनोबा भावे की पुस्तक है। गीता, प्रवचन, भूदान, गंगा, सर्वोदय संदेश, इनमें से सभी होगा। 29 नंबर, विनोबा भावे का निधन कब हो गया। ऑप्शन को है 1982, 1959, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो को है 1982 में विनोबा भावे का निधन हो गया। 30वां प्रश्न है, स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है। तो इसका जो है 30वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो गौ होगा, शिक्षाप्रद। इसमें भी 4 ऑप्शन है, लेकिन शिक्षाप्रद इसका आंसर है गौ। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि नया नया वीडियो आपके समक्ष मेरा आए तो आपको बेल आइकन को भी दबाना है। इस वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चन था।